नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए आपको यहाँ पर एक संख्या दिया है √5, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि आप सिद्ध कीजिए ये √5 जो है, ये √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। आपको √5, √7, √11, √2, √3 इनमें से कोई संख्या आपको दे देगा और बोलेगा कि सिद्ध कीजिए ये संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए और समझिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ बातें मान लेना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए। माना, ठीक है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, संख्या है। देखिए आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपके क्वेश्चन में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको ना जस्ट इसका उल्टा मान लेना है। क्या मान लेना है? √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए आपने पढ़ा होगा परिमेय संख्या के बारे में। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि √5 बराबर p/q हो जाएगा। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या के बारे में आप एक बार फिर से सुनिए। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये √5 बराबर p/q हमारा हो गया। दोस्तों ये p और q के बारे में ना आपको कुछ बातें लिख देना है। देखिए ब्रैकेट देंगे और लिखेंगे जहां, ठीक है, जहां p और q, ठीक है, p और q, जहां p और q है क्या है, सअभाज्य संख्या। ये लिख देना है जहां p और q सअभाज्य, ठीक है, सअभाज्य संख्या है। ये बात आपको बगल में ब्रैकेट में लिख देना है। ठीक है, अब देखिए यहां ना आपको आगे कुछ काम करना है। यहां पर लिखेंगे दोनों ओर, ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर। देखिए ये √5 बराबर p/q जो है ना, यहां पर आपको दोनों ओर, इस ओर और इस ओर आपको वर्ग कर देना है। यानी कि आपका हो जाएगा √5 का वर्ग या फिर स्क्वायर बोल सकते हैं बराबर p/q का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और p का स्क्वायर यहाँ पे p² हो जाएगा और q का स्क्वायर q² हो जाएगा। यहाँ तक हुआ कंप्लीट। अब आगे ध्यान दीजिए। देखिए ये जो आपका q² है इसको आप उस पार ले जाइए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये उधर जाके 5q² हो जाएगा बराबर इधर आपका p² है, p² है। यहाँ तक हुआ। अब देखिए ये जो 5 है इसको आप बराबर के उस पर ले जाइए तो q² बराबर आपका हो जाएगा p²/5। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको ना कुछ बातें लिख देना है। बातों को आप ध्यान से सुनिए। देखिए चूंकि 5, पहले यहाँ पर देखिए p²/5 है, यानी कि 5 जो है ना ये p² को विभाजित कर रहा है, यानी भाग दे रहा है। ठीक है, हम लिखेंगे चूंकि 5 p² को, ठीक है, p² को विभाजित करता है। ठीक है, इसीलिए 5 को भी विभाजित, ठीक है, विभाजित करेगा। देखिए ये जो 5 है ये p² को विभाजित कर रहा है, ये बात हमने यहाँ पर लिख दिया। दोस्तों अगर ये 5 p² को विभाजित कर रहा है तो ये 5 जो है इस p को, यानी इस p को भी
विभाजित करेगा, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या करना है। देखिए आगे कुछ बातें हैं, आपको फिर से कुछ बातें मान लेना है। आगे आपको लिखना है माना कि, ठीक है, P बराबर 5m। देखिए ये 5 कहाँ से आया। देखिए अगर आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा √5 को मतलब सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर 5 लेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में दिया रहता सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर हम P बराबर 2m लेते हैं। ठीक है, अगर आपको दिया रहता सिद्ध कीजिए √3, ठीक है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप यहाँ पर P बराबर 3m लेते हैं। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या है, आपके क्वेश्चन में है सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर 5 ले रहे हैं। ठीक है, P बराबर 5m। अब देखिए ये m क्या है, देखिए यहाँ पर आपको लिख देना है जहां m एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है। देखिए P बराबर 5m, ये m क्या है, जहां m एक पूर्णांक है, ये बात आपको लिख देना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपने एक चीज पहले लिखा था √5 बराबर P बटा Q, इससे आपको यहां पर लिख देना है √5 बराबर P बटा Q। देखिए अब ये जो P है, P का मान आपने कितना माना है, आपने माना है P बराबर 5m, तो इस P की जगह पर आप यहाँ पर 5m लिख दीजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे P का मान, ठीक है, P का मान रखने पर, देखिए √5 है, √5 बराबर P का मान क्या है, P बराबर 5m है, तो 5m हो गया, बटा Q है, बटा Q आपको यहाँ पर कर देना है। ठीक है, अब देखिए आपको ना यहाँ पर फिर से क्या करना है, वर्ग कर देना है, स्क्वायर कर देना है। यहाँ पर लिखेंगे दोनों, ठीक है, और वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करना है। इधर आपका √5 है, तो √5 का वर्ग कर दिया, ठीक है, बराबर इधर 5m बटा Q है, इस पर हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आप √5 का वर्ग क्या होगा, तो √5 का स्क्वायर बराबर 5 हो जाएगा, बराबर 5 का स्क्वायर 25 और m का स्क्वायर m स्क्वायर, नीचे में Q है तो Q स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो Q स्क्वायर है इसे आप उधर ले जाइए, तो 5Q स्क्वायर हो गया, और ये 25 जो है इससे आप इधर लेते जाइए, बटा 25 हो जाएगा, बराबर इधर आपका m स्क्वायर बच जाएगा, m स्क्वायर, इसको कटा दीजिए, 5 गुना 5 25 25 कट गया, तो यहाँ पर आपका हो गया Q स्क्वायर, ठीक है, बटा 5 बराबर m स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों देखिए Q स्क्वायर बटा 5 बराबर m स्क्वायर है, यानी ये 5 जो है ना, ये 5 Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी भाग दे रहा है। तो अब आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए अब लिखेंगे चूंकि 5Q स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है, इसको लिख दीजिए, इसीलिए 5Q को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, ये बात हमने यहां पर लिख दिया, 5 जो है Q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5Q को भी विभाजित करेगा। दोस्तों एक बार मैं आपको बताता हूं, यहां पर देखिए, आप यहां पर देखिए, सबसे पहले देखिए यहां पर आपने माना था, जहां पर देखिए √5, यहां पर देखिए √5 बराबर P बाय Q, जहां P और Q सअभाज्य संख्या है। दोस्तों ये सअभाज्य संख्या क्या होता है, दोस्तों ऐसा संख्या जिसका गुणनखंड
सिर्फ एक हो, ठीक है, उसको सअभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर इसको परिमेय संख्या मानकर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए 5 जो है ये 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है ना। और फिर यहाँ पर देखिए आप देखिए 5 जो है पी स्क्वायर को भी विभाजित करता है ना। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ बातें लिख देना है, बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर लिखना है अतः, ठीक है, अतः पी तथा क्यू में कम से कम, ठीक है, अतः पी तथा क्यू में कम से कम एक गुणनखंड, देखिए यहाँ पर एक गुणनखंड, पी तथा क्यू में कम से कम एक गुणनखंड 5 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, लेकिन इससे तथ्य में क्या होता है, विरोधाभास होता है। यहाँ पर देखिए आपने माना था कि ये जो है संख्या इसका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पी तथा क्यू में ना कम से कम एक गुणनखंड 5 हो जाता है आपका। तो हम क्या लिखेंगे, लेकिन इससे तथ्य में विरोधाभास, ठीक है, विरोधाभास होता है कि, ठीक है, पी तथा क्यू में एक के अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, संख्या है। देखिए समझिए बातों को। अतः P तथा Q में कम से कम एक गुणनखंड 5 है। देखिए ये 5 ऐसी संख्या है जिससे P और Q में भाग लग रहा है, यानी ये 5 जो क्या है, एक गुणनखंड है इस संख्या का, P और Q का। इससे क्या हो जाता है, देखिए आपने शुरू में माना था, क्या माना था आपने माना था, यहाँ पर देखिए √5 बराबर P बटा Q, जहाँ P और Q सअभाज्य संख्या है, और जो संख्या सअभाज्य होता है ना उसका सिर्फ एक गुणनखंड होता है। लेकिन यहाँ पर 5 भी आपका गुणनखंड निकल रहा है, इसीलिए क्या होगा, तो आपको लिख देना है, लेकिन इससे तथ्य में विरोधाभास उत्पन्न होता है, या फिर विरोधाभास होता है कि P तथा Q में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होगा, इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। ये बात आपको नीचे में लिख देना है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, आप इसे तुरंत बनाइए। थैंक यू।